देश की सभी लड़कियां हिजाब पहने, साथ ही देश में बनी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हम देश में इस्लामी निजाम लाएंगे। ये बयान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता और हिफाजत इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मुहिउद्दीन रब्बानी का है। ये वही रब्बानी है जो भारत के देवबंद से पढ़े हैं और उन्होंने यह बयान दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में दिया है। ये बयान तो रब्बानी का बांग्लादेश के संबंध में था, लेकिन ठीक ऐसे ही भारत में गजवाए हिंद लागू करने और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मानसिकता रखने वाले आतंकवादी भारत के भी अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी आतंकवादियों का एक ही उद्देश्य था कि भारत में अशांति फैलाई जाए, बम विस्फोट किए जाएं, ताकि पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुष। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार हुए 14 आतंकवादियों के बारे में, जिनसे हैरान करने वाले खुलासे हुए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ स्टूडेंटों से शुरू हुआ आंदोलन कब गृह युद्ध में बदल गया, ये किसी को पता ही नहीं चला और देखते ही देखते स्थिति इतनी विकट बनी कि वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो सब आप देख ही रहे हैं। लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ एक के बाद एक बलात्कार की ऐसी निर्मम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम देख भी नहीं पा रहे। ये सब बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन भारत में भी एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस ने यूपी, राजस्थान और झारखंड से 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आतंकवादी अलकायदा से प्रेरित हैं। इसका आतंकी मॉड्यूल मुखिया झारखंड की रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक है, जिसके नेतृत्व में यह मॉड्यूल देश भर में सार्वजनिक जगहों पर आतंकवादी हमलों की तैयारी कर रहा था। आतंकवादी हमलों की तैयारी के लिए इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। राजस्थान के भिवाड़ी में इनका ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था और इसी भिवाड़ी में ट्रेनिंग ले रहे थे 6 आतंकवादी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा देश के अलग अलग 17 हिस्सों में भी छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक अलकायदा से प्रभावित यह आतंकवादी मॉड्यूल देश भर में कई आतंकवादी हमलों की योजना बना रहा था। राजस्थान के भिवाड़ी में हथियार प्रशिक्षण के दौरान 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित और अन्य जगहों से 8 संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इन समूह से जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया ऑपरेशन के तहत इन सभी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और इस्लामिक साहित्य बरामद किया है और इसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि ये सभी आतंकी भारत में खिलाफत यानी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित करने की प्लानिंग कर रहे थे। और जैसे ही बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों से है कि भारत में भी इसी तरीके के अलगाव की योजना कई और संगठन और कई ऐसे कट्टरवादी लोग कर रहे हैं और शायद उसी प्लानिंग का हिस्सा ये आतंकवादी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इन सब प्लानिंग को अंजाम देने के लिए इन्हें कमांड कर रहा था रांची का एक सादा और सिंपल सा दिखने वाला डॉक्टर। ये डॉक्टर इश्तियाक अहमद रांची के रिम्स से MBBS किया हुआ है और रांची के ही मेडिका हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार इश्तियाक मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में ये डॉक्टर युवाओं को आतंकवादी बना रहा था। डॉक्टर इश्तियाक का हजारीबाग जिले में भी अपना क्लिनिक है और रांची के जोड़ा तालाब स्थित एक रेसिडेंसी अपार्टमेंट में फिलहाल वो रहा करता था। इश्तियाक भारत को इस्लामिक राज्य की घोषणा करने की मंसूबा पाले हुए था और उसकी गिरफ्तारी वरियातू के जोड़ा तालाब स्थित अपार्टमेंट से ही की गई है। वह मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट था और बीते 6 सालों से लगातार काम कर रहा था। इस दौरान 3 साल तक उसने फुल टाइम और आमतौर पर कई ऐसी सामान्य सेवाएं भी दी हैं। इसकी जानकारी और भी निकलकर सामने आ रही है। अब आप देखकर समझ जाइए कि चाहे आपके आसपास रहने वाला मोहम्मद सलीम, जो कि भोपाल के एक कॉलेज का प्रोफेसर था, वह आतंकी निकला, या फिर पंचर जोड़ने वाला खंडवा का वो फैजान जिसे हाल ही में NIA ने गिरफ्तार किया था। इन सभी का मकसद कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का और दहलाने का ही होता है
ठीक वैसे ही जैसे कि रांची से गिरफ्तार हुए इस डॉक्टर का। अब आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई अब्दुल यदि सब्जी का ठेला लगाता है तो उसकी गतिविधियों पर भी आप नजर रखिए और कहीं ना कहीं ये याद रखिए कि कहीं हम धोखे से इन आतंकवादियों को आर्थिक मदद तो नहीं कर रहे। ये आर्थिक मदद कैसे? कभी उनके ठेले से सब्जी खरीद कर तो कभी उनकी दुकान पर जाकर पंचर बनवाने से। इस तरीके की छोटी छोटी आर्थिक मदद से ये लोग देश को दहलाने की प्लानिंग बनाते रहते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।